दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपके बच्चे के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मोटा कॉर्पस कैसे अमाउंट जनरेट किया जाए। जैसे आज अगर आपको एमबीए करना है तो शायद 15 लाख में हो जाएगा, बट आने वाले 20 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी करीबन 45 to 50 लाख चाहिए होगा। उसी तरह अगर आप फॉरेन भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को और उस टाइम पे आपको कितना पैसा चाहिए होगा। अगर आज आप भेज रहे हो तो 50 लाख चाहिए मिनिमम, बट वही वो टाइम पे शायद 1.5 करोड़ चाहिए होगा। तो ऐसा पैसा कैसे बना सकते हैं हम लोग आज इन्वेस्ट करके, वो सीखेंगे इस वीडियो में। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर हम लोग म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, तो यस ये एक तरीका है, बट म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करने के लिए आपका ज़िंदगी में रहना बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए। तो मेरा सोल्यूशन ये है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से डिवाइड करिए। एक, अगर आप रहे और आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हो 20 ईयर्स के लिए म्यूचुअल फंड में, आप हर महीने एक अमाउंट डालेंगे तो 1.2 करोड़ या 1.1 करोड़ बन जाएगा। बट वही अगर आप नहीं रहे तो फिर क्या, बच्चे के पोस्ट ग्रेजुएशन के समय जो पैसा चाहिए होगा वो कैसे अवेलेबल होगा। तो उसके लिए आप सेविंग इंश्योरेंस प्लान्स पे फोकस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं एसआईपी वाला सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर इंश्योरेंस वाले सोल्यूशन पे बात करेंगे। ये दोनों मिला के आप 1.5 CR प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर एक एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन किया है। अगर मैं मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ 12,000 रुपीज़ और रिटर्न 12% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ 20 ईयर्स का टेन्योर, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 28,80,000 और मेरा जो अर्निंग्स है वो होगा 91 लाख के करीब। तो टोटल अमाउंट जो है 1.19 करोड़, इस पे टैक्सेशन आएगा तो पकड़ के चलिए 8-10 लाख टैक्स लग जाएगा। तो 1 करोड़ यहाँ से आप खड़ा कर सकते हो अच्छे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आप 20 ईयर्स के लिए अलाइव हो। अगर इन केस इस 20 ईयर्स के बीच में कभी भी आपकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो ये जो ड्रीम है 1 करोड़ खड़ा करने का आपके बच्चे के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये कोलैप्स हो सकता है। तो इसी के लिए मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आप रहे या ना रहे बट फिर भी इंडिया में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। अश्योर्ड सेविंग प्लान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कोटक अश्योर्ड सेविंग प्लान जो है ये ड्रीम आपकी फुलफिल करने मदद करेगा। जैसे अगर इंडिया में आपको आज एमबीए करवाना होता तो 15 लाख लगते, तो 20 साल के बाद शायद 45-50 लाख लगेंगे। तो उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं वो इसमें बात करेंगे। और अगर आप रहे तो येस 100% हम फॉरेन के लिए ये पैसा प्लस म्यूचुअल फंड का पैसा मिला के भेज सकते हैं। तो इस प्लान में आप देख सकते हो 10 साल के लिए आप 2 लाख रुपया भर रहे हो और 20वें साल पे 50,57,853 रुपीज़ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है इस प्लान के डिटेल में देखेंगे। प्लान मैंने बच्चे के नाम पे लिया है, जो 3 साल 5 साल जो चाहो वो एज पे ले सकते हो। डिफरेंट प्रीमियम पेइंग टर्म्स है और डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख भर रहा हूँ हर साल। यहाँ पे सम अश्योर्ड मेरा जो है बेसिक स्टार्ट हो रहा है 33 लाख के करीब से, जहाँ पे मैं यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म जो है मैंने 10 ईयर्स रखा है और 20th ईयर पे मैच्योरिटी। ये लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर है, इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो आगे के प्रीमियम जो है मेरे बच्चे को ना भरने पड़े। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है फर्स्ट ईयर 2,15,000 इंक्लूडिंग GST एंड सेस, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड 2,10,778 पे करना है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट इलस्ट्रेशन देख सकते हो। फर्स्ट ईयर 2 लाख भरा, उस दिन से मेरा डेथ बेनिफिट कवर स्टार्ट हो जाता है करीबन 39,77,000 का, और ये हर साल बढ़ते जाता है कंटिन्यूसली जैसे जैसे मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ। 10th ईयर ऑनवर्ड ये प्रीमियम हो जाता है मेरा 50,57,853 जो अमाउंट रिसीव होना है। तो इन केस कहीं प्रीमियम पे करते हुए अगर मेरी डेथ हो जाती है तो आगे के जो भी प्रीमियम में बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी ली है और गार्डियन बेनिफिट लिया हुआ है तो ये वेव ऑफ हो जाएंगे, कंपनी पे करेगी। तो भी 50 लाख रुपीज़ जो है एट द एंड ऑफ द पॉलिसी वो बच्चे को रिसीव होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट 50,57,000 रिसीव होते हुए। और इस पॉलिसी में जैसे आप देख सकते हो डेथ बेनिफिट टोटल प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स वेटिंग पीरियड तक मिल रहा है, मतलब टोटल 20 ईयर्स का डेथ बेनिफिट पीरियड आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आई होप, आशा करता हूँ ये पॉलिसी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं प्लान करना है, वाया इंश्योरेंस थ्रू म्यूचुअल फंड करना है, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। इससे आप 50 लाख खड़ा करिए और 1 करोड़ वाया म्यूचुअल फंड्स करिए। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।